आज का दिन टोटली अनप्रेडिक्टेबल था। आज है सावन का लास्ट सोमवार और आज है मेरा फास्ट। दिन की शुरुआत जैसे होती है सुबह उठने के बाद में सबसे पहले भजन लगाना, तो बस उसी तरीके से कुछ शुरुआत हुई। बाकी उसके बाद के जो सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि घर में झाड़ू पोछा लगाना, उसके बाद में नाश्ते के लिए तैयारियां करना, ये सारी चीजें मैं कर ही रही थी। बट दिल में एक कश्मकश चल रही थी, वो ये कि मौसम को देख करके, मतलब संडे इवनिंग से ही इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसके साथ ही में मतलब मॉर्निंग से ही, अर्ली मॉर्निंग ही मैं कह सकती हूँ, मुझे पेरेंट्स के मैसेजेस रिसीव होने लगे कि मैम क्या छुट्टी है, जस्ट बिकॉज़ रेनी डे हो रहा है, ये वो दुनियादारी, मतलब बहुत ही सारी चीज़ें चल रही थी, जो कि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी रेनी डे होने वाला है या स्कूल। तो पहली चीज़ ऐसी हुई कि बिल्कुल बस थोड़ी देर पहले ही स्कूल के हमें मैसेज आ गया कि रेनी डे है। तो फिर क्या था, बस फिर रेनी डे मनाना हमारा शुरू हो गया। मतलब छुट्टी है जो अनप्रेडिक्टेबल वाली हो जाती है, जो अचानक वाली छुट्टी होती है, इसकी तो एक अलग ही लेवल की खुशी भी होती है। और सबसे बड़ी जो खुशी थी वो ये थी कि मुझे आज मेरा व्रत है और आज मेरे हस्बैंड का भी एक्चुअली में व्रत है। उन्होंने कहा कि वो भी सावन का ये वाला जो सोमवार है लास्ट, इसका व्रत रहना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे एक बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चल रही थी कि मैं तो चलो रह लेती हूँ, लेकिन इनके लिए मैं क्या ऐसी चीज़ें प्रिपेयर करके जाऊँगी, क्योंकि ये जो सावन का सोमवार होता है इसमें हम नमक नहीं खाते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को सोचते हुए जब मुझे पता चला कि रेनी डे है, तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं आज सारी चीज़ों का ध्यान भी इनका दे सकती हूँ और अच्छे से मन से प्रॉपर तरीके से अपनी पूजा भी कर सकती हूँ। तो हो गई मेरी पूजा और उसके बाद में मैं आ गई किचन में और ये बनाया था मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि बच्चों के लंच के लिए था। तो बस इसे फिर से मैंने गरम किया और अब यहाँ पे मैं मिष्टी को दूँगी। मोहक ऑलरेडी खा चुका है, अब मिष्टी को मुझे देना है ये ब्रेड पिज़्ज़ा। ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर उनसे ऑप्शंस मैं जब लेने चलती हूँ ना कि तुम लोग को क्या लेकर के जाना है, तो उन लोगों का जो सबसे पहले लंच के लिए रहता है, वो यही होता है कि हमें ब्रेड पिज़्ज़ा दे दो। पहले बिल्कुल नहीं खाते थे, फिर इनके अकॉर्डिंग इसमें सब्जियाँ मैं नहीं डालती हूँ, बट मेरी साइड से मैं सारी सब्जियाँ इसमें डालती हूँ। बट ये है कि इसको छुपा करके और जो भी चीज़ें इनको पसंद है, वो सारी चीज़ें इसमें लगा करके इनको देती हूँ। सो फ्रॉम दैट डे टिल नाउ ऐसा लगता है कि जो ये डिफ़रेंस हुआ है ना, नापसंद से पसंद का, बिल्कुल अलग हो चुका है। अब तो ये इन लोगों का फर्स्ट चॉइस होता है कि बस मम्मा हमें ब्रेड पिज़्ज़ा दे दो। मिष्टी बहू को नाश्ता कराने के बाद में अब मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ अपने और इनके लिए नाश्ता, जिसमें कि मैं बना रही हूँ आलू। और ये जो आलू बनती है बिना नमक के होती है, बट सच बता रही हूँ, इनका जो टेस्ट होता है ना, आई डोंट नो, हो सकता है आप ये भी कह सकते हो मुझे कि ये तुम्हारा भ्रम है या क्या चीज़ है, लेकिन व्रत में हमें लगता है जो भी चीज़ हम खाते हैं वो प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। शायद इसी वजह से नॉर्मल देखिए, रोज़ के जो खाने में तो हम कितने सारे मसाले डालते हैं, नमक डालते हैं, कितनी सारी चीज़ें डालते हैं, फिर भी कभी-कभी उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। बट व्रत में हम कुछ भी बना लें, और जैसे कि आज का ही ये देखिए, सिंपली इसे मैं सिर्फ़ देशी घी में एक हरी मिर्च के साथ में बनाऊँगी, ना जीरा है इसमें और ना नमक है और कुछ नहीं पड़ेगा। फिर भी इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, और अब इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे आलू, बिना नमक के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे ढक कर के सबसे पहले मैं एकदम लो फ्लेम पर इसे पकाऊँगी करीबन 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद फिर से इसे एक बार खोल करके ढक्कन देखूँगी, अगर ये पक चुके होंगे फिर मीडियम टू हाई फ्लेम कर देंगे और इसे एकदम लाल होने तक अच्छे से पका लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लेना है दही, मतलब जो मैं ले रही हूँ, जो कि व्रत में हम खाते हैं, उसी की सिर्फ़ बात कर रही हूँ, क्योंकि मीठा खाया जाता है। तो अब मैं लूँगी यहाँ पे दही और उसमें डाल दूँगी 2 चम्मच चीनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा मीठा ज़्यादा खाते हैं। जो मैं खाती हूँ उसमें मैं हार्डली 1 चम्मच डालती हूँ, नहीं तो मैं अवॉइड करती हूँ चीनी इस जगह पे। और जो व्रत की सारी चीज़ें होती हैं, चाहे मेरी चीनी हो, चाय पत्ती हो, ये सारी चीज़ें मैं एकदम अलग इस तरह के एक डिब्बे में अलग से रख देती हूँ, एकदम साफ़, और जब ज़रूरत होती है तभी मैं इसे उस ड्रॉर से निकालती हूँ, अदरवाइज़ व्रत के टाइम पे निकलते हैं, बाकी टाइम पे तो ये अंदर ही रहती है। तो यहाँ पे मैं चीनी डाल दी हूँ दही में और ये मिक्सचर हो चुका है रेडी। और इसी टाइम पर मैंने आलू भी बना लिए थे और आगे की क्लिप मैंने नहीं ली। हो गया है लंच और लंच होने के बाद में हो गई शाम। इस टाइम पर जो कपड़े हैं ना आज के, इनकी तो कहानी क्या ही बताऊँ। मतलब संडे इवनिंग को मैंने धुले थे और अभी तक ये नहीं सूखे हैं। जो हमारे बचपन में होता था ना, बड़ी मज़ा आती थी जब मम्मी कमरे के अंदर रस्सियाँ बाँधती थी और फिर पंखे चला कर के कपड़े सुखाती थी। आज कुछ ऐसी ही सेम कंडीशन थी। घर के अंदर थे, पंखा चल रहा था, बट फिर भी कपड़े सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं।
एक बैच हटा रही थी स्टैंड से, फिर दूसरा बैच फिर से उसको पलट रही थी, दूसरा बैच डाल रही थी। इसी तरीके से आज पूरा दिन इन कपड़ों में निकल गया। बट स्टिल ये जो आप देख रहे हैं ना स्टैंड में साइड में लगे हुए हैं, इतने कपड़े मेरे फिर भी बचे हुए हैं। ठंड में और इस टाइम पर बारिश में मैं एक्चुअली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अल्टरनेट डेज़ में कपड़े धुल लूँ। बट इस वीक में ऐसी कुछ चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं साफ़ कर पाऊँ कपड़ों को, इसीलिए इतने सारे मेरे कपड़े ढेर हो गए। और लास्ट में इन दोनों की खुशी ये इसलिए है कि आज मैंने इन दोनों को नीचे हमारी सोसाइटी में ही एक शॉप है, वहाँ से दूध का पैकेट लेकर के आना था, तो इन दोनों को आज अकेले जाना था तो मैंने भेज दिया। तो ये खुशी आज इन दोनों की इसी चीज़ की है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक। अगर चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।